नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए मैं हमेशा सबकी शिक्षा के माध्यम से वह जानकारी शिक्षा के संबंध में लेकर आती हूँ जो कोई और आपके लिए नहीं लेकर आता। क्या आपको पता है, कल से फिर से मौका मिलने जा रहा है उन सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिले का जो छठी में, 7वीं में, 8वीं में या फिर 9वीं में चाहते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ना। जी हाँ, यह जानकारी मैं जानती हूँ किसी भी और YouTube चैनल के द्वारा बल्कि अखबारों के द्वारा भी नहीं दी जा रही, क्योंकि सारी दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नोटिफिकेशंस को हम समय समय पर पढ़ते हैं, बार बार उन्हें पढ़ते हैं। उनके जारी हो जाने के 1 महीने 1.5 महीने के बाद भी पढ़ते हैं ताकि उनमें से कोई ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कल से यानी कि 10 जुलाई से, जो कि है बुधवार, दोपहर 12 बजे से 31 जुलाई जो कि है बुधवार शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर के आप अपने बच्चों का दाखिला छठी, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं कक्षाओं में सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान एडमिशन के तहत करवा सकते हैं। जब हम नॉन प्लान एडमिशन की बात करते हैं, इसका मतलब यह है गैर सरकारी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला। वह बच्चे जो फिलहाल सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं और उनके माता पिता चाहते हैं कि वह सरकारी स्कूलों में पढ़े, तो यह दाखिला नॉन प्लान एडमिशन कहलाता है। और यह दाखिला पहले 8 अप्रैल से शुरू किया गया था और 17 अप्रैल तक फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद नतीजा निकला था, उसके बाद दाखिले हुए थे, फिर उसके बाद जो सीटें बच गई थी उनका दाखिला 15 मई से 15 जून तक हुआ था, जिसमें फॉर्म भरने के बाद फिर से लिस्ट निकली थी, दाखिले हुए थे। अब जो बची हुई सीटें हैं उन पर एक और बार दाखिले का मौका मिल रहा है बच्चों को। 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भर के आप दाखिला अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में करवा सकते हैं। आपके बच्चे को कौन सा सरकारी स्कूल मिला है, इसकी जानकारी 12 अगस्त को आप तक पहुंच जाएगी। 12 अगस्त को रिजल्ट निकल जाएगा और उसके बाद आपके कागजात की जांच और आपके बच्चे का दाखिला 13 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में हो जाएगा। यह सारी जानकारी www.edudel.nic.in जो कि दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। और वहाँ गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन लिंक पर आप जाएंगे, वहीं पे आपको ऑनलाइन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही यह भी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि केवल वही बच्चे नॉन प्लान एडमिशन यानी कि इन दाखिलों के लिए एलिजिबल हैं, इसके लायक है, जो कि दिल्ली में रहते हैं, बच्चे जिनके माता पिता दिल्ली में रहते हैं। फॉर्म भरना बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसानी से आप घर बैठे अपने फ़ोन से फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप नज़दीकी सरकारी स्कूल पहुँच जाए, वहाँ पर सहायता केंद्र होगा और सहायता केंद्र में जो लोग बैठे होंगे, टीचर होंगे, SMC मेंबर्स होंगे, SME मेंबर्स होंगे, वे आपकी मदद करेंगे। और फॉर्म भरने के लिए कोई ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बहुत ही सामान्य जानकारी कि बच्चे का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, आधार नंबर क्या है, अगर बैंक का अकाउंट है तो उससे संबंधित जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर माता पिता का क्या है और बच्चे की जन्मतिथि क्या है। और यह भी कहा गया है कि आप अपने नज़दीकी सरकारी स्कूल के लिए आपको दाखिले के लिए अगर वहाँ पे सीटें खाली हुई तो उसमें आपका नाम आएगा। तो आप जो नज़दीकी सरकारी स्कूल है उसे सिलेक्ट करें बड़े ध्यान से। उम्र से संबंधित जानकारी भी दी है कि छठी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च को 10 या 11 साल होनी चाहिए, 7वीं में दाखिले के लिए 11 या 12, 8वीं में दाखिले के लिए 12 या 13 और 9वीं में दाखिले के लिए 13 या 14। लेकिन वह सभी विद्यार्थी जिन्होंने 2023-24 में पिछली कक्षा पास करी हुई है तो उन्हें उम्र से संबंधित कोई भी आंकलन उन पर लागू नहीं होगा। साथ ही 6 महीने की कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र संबंधित भी आपको हेड ऑफ द स्कूल यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी और बहुत सारी उम्र संबंधित रिलैक्सेशन मिलेगी, इसलिए उम्र संबंधित आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिव्यांग बच्चों को भी छूट है, कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल की छूट है। और साथ ही कोई कंफ्यूजन है, शंका है, नहीं समझ आ रही बात, लग रहा है ओहो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, अरे नज़दीकी सरकारी स्कूल पहुंच जाइए। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सुबह के स्कूल में और शाम के स्कूल में 1:30 बजे से 4:30 बजे तक।
साथ ही एक फ़ोन नंबर मैं आपको बताती हूँ, बल्कि एक नहीं 2 फ़ोन नंबर बताती हूँ, उन पे आप कॉल कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक नंबर है 1800116888, फिर से 180000 मतलब 2 बार 0, 1800116888। और दूसरा नंबर है 10580 सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक आप सोमवार से शुक्रवार कॉल कर सकते हैं। और एक बार विद्यार्थी का नाम रजिस्टर हो गया ऑनलाइन में, तो उसका आगे जो तरीका होगा आपका सिर्फ यहीं तक होगा। उसके बाद आगे DOE कैसे हिसाब करता है वह इसमें जानकारी दी है, जो मुझे लगता नहीं है आपको जानने की ज़रूरत है। दाखिले के समय कौन से कागजात चाहिए होंगे? पासपोर्ट साइज बच्चे का फोटो चाहिए होगा। 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए आपको काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स। 9वीं कक्षा के लिए काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। साथ ही मार्कशीट चाहिए पिछली क्लास की। और अगर आपको दिल्ली के निवासी है, क्योंकि दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी है, तो ऐसे करने के लिए आपको कागजात होना चाहिए, चाहे वो BPL कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वोटर ID है, बिजली का बिल, पानी का बिल, MTNL का बिल, बैंक की पासपोर्ट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, दुनिया भर के कागजात हैं। इनमें से कोई एक चाहिए, चाहे वो माता पिता के नाम के हैं, बच्चे के नाम के हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर बच्चा SC ST या OBC कैटेगरी से है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिव्यांग बच्चों के केस में। और यह भी कहा गया है कि आपने फॉर्म जमा कर दिया भर के अच्छे तरीके से, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके मन चाहे सरकारी स्कूल में या फिर जो आपके बिल्कुल नज़दीकी सरकारी स्कूल में उसको आपका नाम आ जाएगा। यह निर्भर करता है कितनी सीटें हैं। और इस साथ में यह भी कहा गया है कि जो आपके स्कूल अलॉट किया जाएगा, आपको स्कूल दिया जाएगा, वही आपका फाइनल स्कूल होएगा, स्कूल नहीं चेंज किया जाएगा। मान लीजिए मैंने फॉर्म भरा है अपने बच्चे के लिए, ठीक है, अब मुझे रिजल्ट में एक स्कूल मेरे नाम पे कि श्रद्धा वशिष्ठ के नाम से आगे एक सरकारी स्कूल लिख दिया। अब मुझे सरकारी स्कूल पसंद नहीं है, या फिर मेरे माता पिता को पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर कोई वजह बहुत ही मजबूत वजह है, सच में एक वजह है जो बड़ी वजह है, तो हो सकता है कि स्कूल चेंज कर दिया जाए। तो ऐसे में स्कूल चेंज हो पाते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर वह बच्चे जो ऑलरेडी फ़िलहाल सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वह अपना स्कूल बदलना चाहते हैं, वो तो नॉन प्लान एडमिशन के तहत दाखिला नहीं करवा सकते, उन्हें स्कूल में बात करके अपना स्कूल ट्रांसफ़र करवाना होगा। साथ ही एक बच्चे के नाम पे एक ही फॉर्म भरे जाए। यह भी कहा गया है कि अगर आपने पिछले चरणों में फॉर्म भरा है तो उस चरण में फॉर्म नहीं भर सकते। अगला आपने एप्लीकेशन का, आपने आवेदन प्रपत्र का स्टेटस देख सकते हैं, उसका क्या इस समय वह किस स्थिति में है वह आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। और अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई गई तो बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर ऋतु शर्मा जो कि एडिशनल DE है स्कूल, उनके द्वारा दी गई है। और आप सभी को फिर से बताना चाहती हूँ, कल से यानी कि 10 जुलाई से, जो कि है बुधवार से दोपहर 12 बजे से 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, आप में से अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा, तो बिल्कुल अभी सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। और हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं आप? इतने लोग जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो हमारे, अगर आप बात सच्चाई बोलूँ तो अभी कुछ दिन पहले हमारे 200 लोग थे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं कभी ज़्यादा काम नहीं करती थी। अभी कुछ दिन काम किया, 1000 से ऊपर इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 5000 से ज़्यादा लोग हैं। हमारे फेसबुक पे भी मैं ज़्यादा काम नहीं करती थी, फिर 1000 से ऊपर लोग हो चुके हैं। तो लोग बढ़े जा रहे हैं सभी हमारे उस पर। हालांकि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा है, 3 लाख से ज़्यादा परिवार जुड़े हैं। और आप सभी से कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा में जानकारी दी जाती है वह किसी और चैनल में नहीं दी जाती। हम बहुत मेहनत से आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं, यह सोच के कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, तो वे आगे बढ़ेंगे, आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। और देश का नाम जो भी रोशन करेगा वह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।